हिंदी ग्रामर आज पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए। ध्यान देंगे बाबू, आज हिंदी और व्याकरण पढ़ाएंगे आप लोग को। शुरू करेंगे हम भाषा से। क्या करेंगे? भाषा से। भाषा क्या होता है, ठीक, आप लोग बैठ के समझेंगे। देखिए, जो भी बातचीत हम लोग करते हैं वो एक तौर तरीका होता है, एक समझाने की जरिया होता है। जैसे हम लोग समझाते हैं भाषा, ये भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? लोग तुरंत पूछ देते हैं कि बाबू भाषा क्या है, तो पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि भाषा क्या होता है। तो किसी को अपने मन की बात समझा देना या उसके मन की बात अपने समझ लेना, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा देखिए क प्रकार का होता है। पहले भाषा का परिभाषा हम सीखते हैं। देखिए, भाषा, भाषा वह साधन, भाषा वह साधन है जिसके 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 द्वारा हम अपने अपने मन के विचार, भाव एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे किसी को समझाना होता है, जैसे सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। जैसे कोई भी चीज़ हम समझाते हैं पत्र के द्वारा या कहानी के द्वारा या कोई चीज़ कह कर समझाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार, भाव एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा मुख्यतः ऐसे दो प्रकार का होता है, बाकी लोग उसे तीन प्रकार में कहते हैं। देखिए, पहला भाषा मेन दो होता है। भाषा तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार, भाषा तीन प्रकार के होते हैं। भाषा तीन प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं मौखिक। पहला क्या होते हैं बाबू? ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। दूसरा क्या होता है बाबू? ध्यान देंगे, लिखित भाषा। तीसरा क्या होता है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होता है बाबू? सांकेतिक भाषा। अब इसका हम परिभाषा आपको बारी बारी से बताते हैं और ध्यान से समझेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे। बस यही आप लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देते रहिए, यही याद हो जाएगा। घर पे जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट होकर बस ध्यान से देखना है। ये भाषा समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए, एक बार फिर दोहरा देते हैं हम। एक बार क्या करते हैं? फिर दोहरा देते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार, भाव एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? भाषा कहते हैं। जैसे सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। भाषा के तीन प्रकार होते हैं। भाषा के तीन प्रकार होते हैं। पहला कौन कौन होता है? पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा।
तो परिभाषा जैसे हम भाषा का बताएं उसी प्रकार से एकदम सरल भाषा में बताएंगे, तीनों यहीं याद हो जाएगा। बस ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे। देखिए पहला नंबर डाल के हम आप लोग को बताते हैं। ये तो हो गया होगा, मिटा दें, मिटा देते हैं इसको। आप देखिए लाइन बाय लाइन मतलब सीरियल वाइज से हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे मिटा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब भाषा के प्रकार की ओर ध्यान देंगे। क्या करेंगे? भाषा के प्रकार की ओर ध्यान देंगे। पहला भाषा के भेद में क्या बताए थे? पहला बताए थे आपको मौखिक भाषा। क्या बाबू? मौखिक। पहला सीरियल नंबर हम डाल देंगे, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा पहला कौन सा होता है? भाषा मौखिक भाषा। ध्यान रखिए पहला क्या होता है बाबू? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा आप किसे कहते हैं इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए जो भी बात चीज हम मुंह से बोलकर एक दूसरे को समझाते हैं या कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जो मुंह से बोलकर कहा जाता हो या बताया जाता हो या समझाया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। समझ में आ गया होगा आप लोग को? क्या होता है फिर से एक बार रिपीट करेंगे आप लोग। मौखिक भाषा जो मुंह से बोलकर लिखा जाता है या पढ़ा जाता है या बताया जाता है या समझाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। ये लिखवा देते हैं आप लोग को, ध्यान देंगे। ऐसे तो आप लोग को याद हो गया होगा, बाकी में रफ में रहना जरूरी है, नहीं तो यहाँ याद करेंगे घर पे जाके भूल जाएंगे कि आज क्या पढ़ाया गया है। देखिए मुंह से बोलकर समझाना या बताना मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे वह खेल रहा है। क्या कर रहा है बाबू? आप एक दूसरे की ओर संकेत करके क्या बता रहे हैं? कि वह खेल रहा है। मौखिक जितना आसान है उससे भी आसान लिखित है और लिखित से भी आसान सांकेतिक है। बस ध्यान पूर्वक समझते रहेंगे, बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे, इधर उधर ताक झाक ना करें। देखिए क्या है मौखिक तो समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को अगर किसी प्रकार का डाउट है तो हाथ उठा के बताएंगे कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ फिर से बताइए, फिर बता देंगे, फिर समझा देंगे। अब देखिए मौखिक लिख लीजिए। अब हम आ जाएंगे लिखित भाषा में। जो चीज़ हम ऐसे देखिए मौखिक में क्या होता था? मुंह से बोलते थे, और लिखित में क्या होगा? हम लिख कर समझाएंगे। जो भी बात कहना होगा या समझाना होगा या बताना होगा वो हम लिख के क्या करेंगे? लिखित भाषा लिख कर हम क्या करेंगे बाबू? समझाएंगे। लिखित भाषा ये हो गया होगा तो मिटाते हैं। ठीक, अब लिखित भाषा देखेंगे। लिखित भाषा देखेंगे, ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ। दूसरा नंबर सीरियल डालेंगे, लिखित भाषा। जो भी लिखकर एक दूसरे को समझाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाबू? लिखित भाषा। उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा। क्या कहेंगे? लिखित भाषा। जैसे सीता पत्र लिख रही है। क्या कर रही है? सीता पत्र लिख रही है। पत्र के द्वारा क्या कर रही है? अपना दुख दर्द बयान कर रही है। सीता पत्र
लिख रही है, लिख रही है। ये क्या है? मतलब लिखित भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या करेंगे? अब सांकेतिक भाषा देखेंगे, देखते हैं। नोट करिएगा आप लोग, नीचे देखिए सीरियल नंबर 3 में। सांकेतिक पे आएंगे। उम्मीद होगा कि सारे बच्चे को यही याद हो गया होगा। ध्यान देंगे, देखिए तीसरा, सीरियल नंबर तीसरा में क्या था बाबू? तीसरा था सांकेतिक भाषा। क्या था? सांकेतिक भाषा। देखिए कितनों गधों का तो देखते हैं संकेत से तो बहुत कुछ करते हैं। अगर किसी को छत पर से बुलाना होता है तो किस भाषा का प्रयोग करोगे तुम लोग? कैसे? किसी को समझाना हो या बुलाना हो तो ऐसे ऐसे हाथ मारता है। देखिए भाई, किसी को हाथ मारो, बाकी पॉजिटिव मारो। ऐसा नहीं कि मारने के बजाय किसी और को मार दो किसी और को, ऐसा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग आप करिए, बाकी पॉजिटिव जगह करिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिएगा। ठीक है, पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि कोई पूछेगा कि क्या बताया है तो बता देना कि हरी सर बताए हैं। ठीक, ये सब नहीं कहना है। अब देखिए सांकेतिक भाषा का होता है इशारा। क्या होता है? इशारा। किसी को इशारा से बुलाना, जैसे गूंग हो गए, बहरा हो गए, ये सब जो होते हैं तो इनको आप मुंह से बोल कर नहीं बुला सकते हैं, इनको लिख कर नहीं समझा सकते हैं। इनको क्या करेंगे? इशारा से बुलाएंगे। कुछ समझाना होगा, पानी पीना होगा तो उनको ऐसे ऐसे इशारा करके बताएंगे। ये नहीं कि लिखेंगे, ये नहीं कि मुंह से बोलेंगे। अगर वो मुंह से लिख कर समझ जाते या चाहे मुंह से बोलने पे समझ जाते तो गूंगा में आइए नहीं करते, न बहरा में आते। इसलिए ही उनको गूंगा बहरा कहा जाता है। तो उनके लिए कौन सा भाषा बनाया गया है? सांकेतिक। सांकेतिक किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, जो शब्द इशारा से बोलकर समझाया या बोलाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अड़ोस पड़ोस में जिनका छत होता है तो कितने लोग अपने अड़ोस पड़ोस में ही सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, जैसे बहरे को छत से नीचे बुलाना। ध्यान देंगे। हमको उम्मीद होगा कि सारे बच्चे को सारा याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं शुरू से। एक बार ध्यान देंगे, सारे लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे और शुरू से एक बार ध्यान देंगे, सुनेंगे, केवल सुनेंगे, कॉपी किताब छोड़ देंगे, केवल मेरी बातों पे ध्यान देंगे। और हम क्या करें? बस उसको सुनकर याद कर लेना। क्या पढ़ाएं आज बाबू? भाषा और व्याकरण। पहले भाषा और व्याकरण में हम भाषा का परिभाषा आपको बताए हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के बातों को, विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? भाषा कहते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। पहला होता है बाबू मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। अब इसका तीनों का परिभाषा बताएं आप लोग को, ध्यान देंगे। पहला मौखिक भाषा, जो मुंह से बोलकर समझाया जाता है या बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। दूसरा लिखित, ध्यान देंगे, लिखित भाषा जो लिख कर बताते हैं या समझाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा। और तीसरा एक छत से दूसरे छत पर इशारे से बोला देना ही क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। उम्मीद है कि सारे बच्चों को याद हो गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास।
जय हिंद, जय भारत।